आज की इस लेक्चर में हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने वाले हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट 1 वाले लेक्चर में हमने एनाटॉमी पढ़ा था। तो चलिए आज हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी में हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन is composed of the same 4 layers that make up most of the GI tract। वो 4 लेयर्स कौन कौन से हैं? तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एंड सिरोसा। अगर इन 4 लेयर्स को फिगर में देखा जाए तो इस फिगर में मैं दिखाती हूँ। तो इसमें ये रहा म्यूकोसा, यहाँ ये सब म्यूकोसा, ये मस्क्यूलरिस और ये सिरोसा। अब चलिए इन चारों लेयर्स को एक एक करके जानें। तो पहले म्यूकोसा से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि म्यूकोसा में क्या क्या है, किसका किसका बना है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में लेयर ऑफ एपिथीलियम है, लेमिना प्रोप्रिया है और मस्क्यूलरिस म्यूकोसे है। समझिए इस पॉइंट को। स्मॉल इंटेस्टाइन के 4 लेयर्स हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एंड सिरोसा। और म्यूकोसा की फर्दर 3 लेयर्स है, एपिथीलियम लेयर, लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्क्यूलरिस म्यूकोसे। अब हम म्यूकोसा की एपिथेलियल लेयर पे आते हैं। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा की जो एपिथेलियल लेयर है उसमें कौन सी सेल है? तो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में किस प्रकार की एपिथेलियम होती है। तो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। और इसमें कई प्रकार की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती है? तो एब्जॉर्प्टिव सेल होते हैं। और एपिथेलियम की जो एब्जॉर्प्टिव सेल होती है वो क्या करती है? तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है ना। एब्जॉर्प्टिव सेल्स के अलावा एपिथेलियम में गॉबलेट सेल होते हैं। ये गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं? तो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है इंटेस्टिनल ग्लैंड। देखिए इसमें क्या है। द स्मॉल इंटेस्टिनल म्यूकोसा कंटेन्स मैनी डीप क्रेविसेस lined with glandular epithelium. Cells lining the crevices form the intestinal glands। मैं आपको फिगर में समझाती हूँ। इस फिगर में देखिए, इसमें एक विलाई को दिखाया गया है। सिंगल विलाई को विलस कहते हैं। तो इस फिगर में सिंगल विलाई का एनलार्ज्ड व्यू दिखाया गया है। तो इसमें देखिए ये जो गहराव है दो विलाई के बीच का, ये जो गहराव है इस फिगर में सिर्फ एक ही विलाई को दिखाया गया है। तो दो विलाई के बीच का जो ये गहराव है इसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। तो ये जो संरचना बना इसी को इंटेस्टिनल ग्लैंड कहते हैं। मैं आपको एक और फिगर दिखाती हूँ। इस फिगर को मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये कई सारे विलाई हैं और दो विलाई के बीच यहाँ पे ये इंटेस्टिनल ग्लैंड की ओपनिंग है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेस्टिनल ग्लैंड कहाँ है। अब हम वापस से थ्योरी पे आ जाते हैं। तो देखिए इंटेस्टिनल ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्रिप्ट्स ऑफ लाइवरकुहन है। और ये इंटेस्टिनल ग्लैंड करती क्या है? तो इंटेस्टिनल ग्लैंड इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करती हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटेस्टिनल ग्लैंड में कौन कौन सी सेल्स होती हैं।
तो देखिए एब्जॉर्प्टिव सेल एंड गॉबलेट सेल तो है ही, इसके अलावा पेनिथ सेल एंड एंटेरो एंडोक्राइन सेल भी होते हैं। तो चलिए इन सेल्स को देख लेते हैं फिगर में। तो इस फिगर में देखिए ये एब्जॉर्प्टिव सेल है और इसको एंटेरोसाइट भी कहते हैं, और इसके ऊपर ये माइक्रोविलाई है, और ये एब्जॉर्प्टिव सेल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। और यहाँ पे ये रहा गॉबलेट सेल, ये क्या करती है, तो ये म्यूकस सिक्रीट करती है, ये हम ऑलरेडी से पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जो ब्लू रंग में दिखाया गया है ये एंटेरो एंडोक्राइन सेल है, और ये येलो कलर में जो दिखाया गया है ये पेनिथ सेल है। इन दोनों को अभी हम पढ़ेंगे। तो पहले पेनिथ सेल से शुरू करते हैं। तो पेनिथ सेल क्या करते हैं, तो पेनिथ सेल लाइसोजाइम सिक्रीट करते हैं। और लाइसोजाइम क्या है, तो ये बैक्टीरिसाइडल एंजाइम है एंड आर कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो ये था पेनिथ सेल के बारे में। अब हम एंटेरो एंडोक्राइन सेल पे आते हैं। तो ये हार्मोन सिक्रीट करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टिनल ग्लैंड में 3 तरह के एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स पाए जाते हैं। वो तीनों सेल्स कौन कौन से हैं, तो एस सेल, सीसीके सेल एंड के सेल। अब चलिए जानते हैं कि ये सेल्स करते क्या है। तो एस सेल सिक्रेटीन हार्मोन सिक्रीट करती है, और जो सीसीके सेल्स हैं वो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसे शॉर्ट में सीसीके कहते हैं। तो सीसीके सेल्स सीसीके हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और जो के सेल्स हैं ये ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड यानी जीआईपी सिक्रीट करते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब हम लेमिना प्रोप्रिया पे आते हैं। तो चलिए सबसे पहले फिगर में देखें। तो इस फिगर में देखिए, तो अगर मैं आपको फिगर थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो इसमें देखिए ये यहाँ म्यूकोसा है और इसमें ये लेमिना प्रोप्रिया है। इसको अभी हम पढ़ेंगे। तो लेमिना प्रोप्रिया में क्या क्या होता है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। तो लेमिना प्रोप्रिया में क्या क्या होता है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू को शॉर्ट में माल्ट कहते हैं। ये याद रखना है कि लेमिना प्रोप्रिया लेयर में माल्ट होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिटरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स आर मोस्ट न्यूमरस इन द डिस्टल पार्ट ऑफ इलियम। मतलब इलियम का जो डिस्टल पार्ट है उसमें क्या होता है, तो सॉलिटरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स। मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ। तो इस फिगर को देखिए किसके बारे में है ये फिगर, तो यहाँ लिखा है कि लिम्फेटिक नोड्यूल्स इन इलियम। इसमें आप ये देखिए यहाँ पे सॉलिटरी लिम्फेटिक नोड्यूल है। तो यहाँ तक सब क्लियर है, आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और थ्योरी पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पियर्स पैचेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो ये पियर्स पैचेज है क्या, तो ग्रुप्स ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स। लिम्फेटिक नोड्यूल्स के ग्रुप को ही एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स या पियर्स पैचेज कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब है कि ये पियर्स पैचेज कहाँ पाए जाते हैं, तो इलियम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब हम लोग मस्कुलरिस म्यूकोसे की बात करते हैं। तो ये मस्कुलरिस म्यूकोसे किसका बना है, तो स्मूथ मसल का। अगर मैं आपको मस्कुलरिस म्यूकोसे को फिगर में दिखाऊं तो यहाँ जूम करना होगा। तो यहाँ पे इस फिगर में देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये रहा मस्कुलरिस म्यूकोसे। आप एरो को फॉलो कीजिए। और ये किसका बना है, तो स्मूथ मसल का बना है। अब
म्यूकोसा ख़त्म हुआ और अब हम सब म्यूकोसा स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि सब म्यूकोसा ऑफ द डिओडिनम कंटेंस डिओडिनल ग्लैंड, मतलब डिओडिनम का जो सब म्यूकोसा है इसमें डिओडिनल ग्लैंड्स होते हैं। डिओडिनल ग्लैंड्स को ब्रूनर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। पहला सवाल, ये डिओडिनल ग्लैंड क्या करते हैं? तो सिक्रीट एन अल्कलाइन म्यूकस, ये अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये अल्कलाइन म्यूकस क्या करते हैं? तो न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड इन द काइम, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं ये अल्कलाइन म्यूकस, जो सिक्रीट कहाँ से हो रहे हैं? तो डिओडिनल ग्लैंड से। देखिए सिंपल सी बात है, स्टमक जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग डिओडिनम में खुलता है, तो स्टमक से काइम डिओडिनम में पहुंचेगा, तो जो गैस्ट्रिक एसिड है वो भी काइम में होगा। तो नेचर ने डिओडिनम को एक काम दे दिया है कि भाई डिओडिनम तुमको इस गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। तो इस गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? तो डिओडिनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला अल्कलाइन म्यूकस। तो यहाँ तक क्लियर है कि डिओडिनल ग्लैंड कहाँ है, क्या करता है और क्यों करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के मस्कुलरिस लेयर पे आते हैं, इसके बारे में देखिए क्या है। द मस्कुलरिस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट्स ऑफ 2 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मस्कुलरिस है वो स्मूथ मसल की 2 लेयर से बना है। मैं अगर आपको मस्कुलरिस लेयर को फिगर में दिखाऊं तो ये देखिए इस फिगर में, तो यहाँ पे इस फिगर में ये इतना मस्कुलरिस लेयर है, इसमें ये सर्कुलर लेयर ऑफ मसल है और उसके नीचे ये लॉन्गिट्यूडिनल लेयर ऑफ मसल है। अब देखिए ये इतना तो हमारा मस्कुलरिस लेयर है और मस्कुलरिस के बाहर ये सीरोसा है, मतलब सीरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर को जानते हैं। तो देखिए इस पॉइंट में क्या लिखा है, मैं आपको समझा देती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें 4 बेसिक लेयर्स होते हैं जो कि पूरे जीआई ट्रैक्ट में है। वो 4 लेयर्स कौन कौन से हैं अभी मैंने आपको पढ़ाया, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। इन लेयर्स को अभी हमने डिटेल में पढ़ा। तो इन लेयर्स के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स का नाम क्या क्या है? तो सर्कुलर फोल्ड्स, विलाई एंड माइक्रोविलाई। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये स्पेशल स्ट्रक्चर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम अगले लेक्चर में इसको डिटेल में जानेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।